हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी स्कोर बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं आप लोगों को सीबीएसई के लास्ट 12 इयर्स के ऑल इंडिया और दिल्ली दोनों के बच्चों सभी पेपर्स के सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूं, वो भी चैप्टर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर्स लिखे हुए हैं, टोटल पीवाईक्यूज लिखे हुए हैं। डन है। तो जैसे अपना इंटीग्रेशन चैप्टर बच्चों स्टार्ट हो चुका है, उसके पीवाईक्यूज को इस तरीके से मैंने 8 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। 8 लेक्चर्स में हम कवर कर रहे हैं। टोटल पीवाईक्यूज है 86। पीवाईक्यूज बोले तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, अगर ये पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स है, ज्वाइन करने के लिए पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर गिवन है। डन। टीपीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये शीट्स है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे, ये सॉल्यूशंस है जिसमें आपको क्लास नोट्स मिलेंगे। ठीक है, विद एज ए सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन का अपना तीनों मेथड्स कवर हो चुके हैं। तीनों मेथड्स अपने कवर हो चुके हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों स्प्लिटिंग लिमिट्स। स्प्लिटिंग लिमिट्स डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ये स्पेशल फॉर्मूले वाला हम एंड में करेंगे। ठीक है ना, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का टॉपिक है, डेफिनेट इंटीग्रल। तो अभी तक हमने बेसिकली मेनली कौन सा कवर किया है? इनडेफिनेट, जिसमें ये तीनों मेथड यूज होते हैं। इसमें डेफिनेट भी आ जाता है, अगर लिमिट्स दी हुई है तो डेफिनेट बन जाएगा। बट ये जो तीन प्रॉपर्टीज है, ये तीनों प्रॉपर्टीज किसकी है? डेफिनेट इंटीग्रेशन की है। ये किस में लगेंगी? जब लिमिट्स दी होंगी। तो स्प्लिटिंग लिमिट्स वाली प्रॉपर्टी क्या है वो समझ लेते हैं बच्चों। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रेशन की। पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? जैसे कि लिमिट्स a टू b दी है, तो अगर आप लिमिट्स को उल्टा कर दोगे तो साथ में क्या आ जाता है? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथ में? माइनस। जैसे कि a टू b है, आपने लिमिट्स b टू a कर दी, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये है स्प्लिटिंग लिमिट्स वाली। स्प्लिटिंग लिमिट्स वाली क्या है? जैसे कि आपके पास a टू b दिया है, तो बीच में आप कहीं पे तोड़ सकते हो। a टू b दिया तो आपने लिख दिया a टू c, फिर c टू b। जैसे कि अगर मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो मैंने आपको लिमिट्स दिया है बच्चों -2 से 5 तक fx, ये दिया आपको। तो आप क्या कर सकते हो? इसको 0 पे तोड़ सकते हो। क्या लिख दोगे इसको? -2 से 0, फिर 0 से 5। इस तरीके से आप बीच में तोड़ सकते हो। तो इसको बोलते हैं बच्चों स्प्लिटिंग लिमिट्स प्रॉपर्टी। डन है? क्लियर? -2 से 5 है, जरूरी नहीं है आपने 0 पे तोड़ना है। आप कोई भी नंबर पे तोड़ सकते हो। 1 पे तोड़ दिया, 3 पे तोड़ सकते हो, 5 पे तोड़, सॉरी 5 तो एंड पॉइंट ही है, 4 पे भी तोड़ सकते हो, -1 पे, किसी पे भी, 1/2 पे भी तोड़ सकते हो, 3/2 पे भी, किसी पे भी, कोई भी फ्रैक्शन भी हो। ठीक है, तो ये होता है बच्चों स्प्लिटिंग लिमिट। जैसे -2 5 दिया, मैंने लिख दिया -2 से 0, फिर 0 से 5। ये नहीं कर सकते कि यहाँ 1 लिख दिया, कंटिन्यूस जाना चाहिए। -2 से 0, 0 से 5। डन। इसी का भी यही सेम एग्जाम्पल दे दूं। अगर जैसे आपको -2 से 5 दिया है, अगर मैं लिमिट चेंज कर दूंगा, इंटरचेंज कर देता हूं, -2 से 5 है, अगर इसको मैं 5 से -2 कर दूं तो साथ में क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। डन है? क्लियर? हालांकि ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सीबीएसई में इतनी यूज नहीं होती है, ये वाली इंपॉर्टेंट है अपनी। ठीक है, चलिए अब इस प्रॉपर्टी को सीखेंगे कि लगाते कैसे हैं, क्वेश्चंस में कैसे लगाते हैं। डन। चलिए, और कब लगती है ये? तो ये स्प्लिटिंग लिमिट वाली प्रॉपर्टी बच्चों ध्यान दीजिए तब लगेगी जब अपने को मॉडुलस फंक्शन दिया होता है, इस टाइप का। मॉडुलस फंक्शन पता है ना सबको? जैसे मोड, ये मॉडुलस फंक्शन है। मोड, उसके अंदर क्या दे दिया? एक फंक्शन दे दिया। ठीक है, मोड क्या करते हैं बच्चों? मोड क्या करते हैं? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है। फॉर एग्जांपल, मोड ऑफ 2 क्या होता है? 2 होता है। मोड ऑफ -2 भी क्या होता है? 2 होता है। मोड ऑफ -3 3 होता है। मोड ऑफ -5 5 होता है। मोड ऑफ हाफ हाफ होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मोड ऑफ -3/2 3/2 होता है। ये होता है मोड का फंक्शन। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। डन। और आप क्या बोलते क्या हो? मोड ऑफ fx। तो ये स्प्लिटिंग लिमिट्स वाली प्रॉपर्टी बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस में लगेगी। डन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसका स्टैंडर्ड मेथड होता है, हमने वही मेथड हमेशा फॉलो करना है जब भी मोड आ जाएगा। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपने क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। इस केस में क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा बच्चों? ये जो मोड के अंदर दिख रहा है आपको, क्या दिया हुआ है? 2x - 1। ये जो आपको मोड के अंदर दिया है 2x - 1, इसको 0 पुट कर दो साइड में, रफ वर्क में, यहाँ पे नहीं, ये तो इंटीग्रेट करना है। रफ वर्क में क्या कर दो? इसको 0 पुट कर दो। एक्चुअली रफ वर्क नहीं है, ये आपको दिखाना होगा, साइड में दिखा देना जब आप करोगे क्वेश्चन। ठीक है ना, 0 पुट किया तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई? हाफ आ गई। तो इसका मतलब बच्चों क्रिटिकल पॉइंट क्या है? हाफ है। तो ये आपका पहला स्टेप है बच्चों। क्लियर है?
पहला स्टेप क्या है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। वो कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है, मोड के अंदर जो दिया है उसको 0 पुट कर दो, उससे जो x की वैल्यू आई है वो आपका क्रिटिकल पॉइंट है। अब कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सिंपल सा है। कॉन्सेप्ट ये है कि हाफ से आगे, ये जो आपके पास हाफ आया है, हाफ से आगे बच्चों ये वाला मोड प्लस के साथ खुलेगा, हाफ से पीछे ये माइनस के साथ खुलेगा। ये कॉन्सेप्ट है मेनली, क्लियर है। तो आपको क्या देखना है कि मोड कब प्लस के साथ खुल रहा है और कब माइनस के साथ खुल रहा है। तो हाफ से आगे वो प्लस के साथ खुलेगा, हाफ से पीछे वो माइनस के साथ खुलेगा। डन है, क्लियर। तो अब अपने को लिमिट्स क्या दी है, बट लिमिट्स देखो, लिमिट्स अपने को 1 से 3 दी है। लिमिट्स क्या दी है, 1 से 3। लिमिट्स क्या है, x की वैल्यूज। तो यहां पर अपने को x क्या दिया है, 1 से 3 दिया है। तो अगर आप 1 से 3 देखोगे तो 1 यहां पर होगा, 3 यहां पर होगा। तो क्या मुझे यहां पर तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, यहां पर स्प्लिटिंग लिमिट्स लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि 1 से 3 में वो पूरा के पूरे इंटरवल में प्लस ही है। 1 से 3 के बीच में वो क्या रहेगा, प्लस रहेगा। सर फिर जरूरत कब पड़ती, मान लो आपको -1 दिया होता, सपोज लेट्स से क्वेश्चन में आपको क्या दिया होता, -1, क्या दिया होता, -1। तब आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, तब आपको हाफ पे तोड़ना पड़ता। तब आप इंटीग्रेशन कैसे लिखते, -1 से हाफ, हाफ से 3, हाफ से 3, हाफ से 3 में वो प्लस के साथ खुलेगा और इधर वो माइनस के साथ खुलेगा, यहां पे माइनस लग जाएगा। डन है, और फिर मोड हटा देंगे। क्लियर है। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो अभी के लिए अपने को क्या दिया है, अभी के लिए अपने को 1 से 3 दिया है। क्या दिया है बच्चों, 1 से 3। और 1 से 3 पूरा का पूरा इंटरवल हाफ से जब बड़ा है, ये पूरा इंटरवल हाफ से बड़ा है, राइट। तो मतलब इस पूरे इंटरवल में ये मोड कैसे खुलेगा, प्लस के साथ। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बच्चों। तो यहां पर सीधा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर आई बोले तो इंटीग्रल जो अपने को गिवन है। तो यहां पर मोड कैसे खुलेगा, सिर्फ प्लस के साथ। तो अपने पास इंटीग्रेशन क्या बच गया, 2x - 1, दैट्स इट। लिमिट्स क्या दी है, -1 से 3, -1 या सॉरी अपने को 1 दिया यहां पर। डन है, क्लियर। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने ये देखना है कि मोड प्लस के साथ खुलेगा या माइनस के साथ। वो कैसे पता चलेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के। क्रिटिकल पॉइंट से आगे वो प्लस के साथ खुलेगा, उसके पीछे वो माइनस के साथ खुलेगा। डन है, चलिए तो फटाफट से अब इसको इंटीग्रेट कर दो। ये तो सिंपल है बच्चों, इंटीग्रेट को माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2 आपने बाहर ले लिया। डन, ये आ गया x का इंटीग्रेशन, x²/2, 1 का x हो गया, प्लस c नहीं लगेगा क्योंकि लिमिट्स हमें दी हुई है, 2 से 2 कैंसिल, x² - x। अब आप लिमिट्स पुट कर दो। लिमिट्स क्या दी है, 1 से 3। ठीक है, अब इसमें आप क्या करो, लिमिट्स पुट कर दो। लिमिट कैसे पुट करनी है, अपर लिमिट पुट करी 3 का स्क्वायर -3, ये होगी अपर लिमिट। फिर लोअर लिमिट पुट करी 1 का स्क्वायर -1। अपर लिमिट ब्रैकेट लगा दो, माइनस लोअर लिमिट ब्रैकेट लगा दो। डन है। तो अब 3 पुट किया तो 3 3 9 -3 6 आ गया। ये 1 - 1 0 हो गया, तो 6 - 0 आपका फाइनल आंसर 6 बच गया। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था बच्चों, और आप देख भी सकते हो इसलिए एक ही नंबर का है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग लिमिट्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि 1 से 3 पूरा का पूरा इंटरवल क्रिटिकल पॉइंट से आगे है। क्रिटिकल पॉइंट से आगे था तो तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। डन। क्रिटिकल पॉइंट बीच में आएगा तब प्रॉब्लम होगी, जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, डन। अब फटाफट से इसको करेंगे। अब यहां पे बच्चों इन्होंने 2 मोड दे दिए, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को पहले प्लस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को प्लस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2 मोड दे दिए, कोई बात नहीं, दोनों मोड को हम अलग अलग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहला मोड हमें क्या दिया है, x - 1। दूसरा मोड हमें क्या दिया है, x - 2। ये 2 मोड दे दिए हमें। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों मोड को अलग अलग साइमल्टेनियसली सोल्व करूंगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे बच्चों, इसको I1 मान लो, ये आपका I1 हो गया, और ये आपका I2 मान लो। I1 I2 मतलब ये पहला इंटीग्रल, ये दूसरा इंटीग्रल, दोनों को अलग अलग सोल्व कर लो। डन है, चलिए लेट्स सोल्व देम नाउ। तो I1 क्या अपने पास, I1 है मेरा पास इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस मोड ऑफ x - 1, मोड ऑफ x - 1। लिमिट्स क्या दिया हमें, 1 से 3। अब बच्चों मैं सीधा बताऊंगा, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, फटाफट से बता दो। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस मोड, x = 1, राइट। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है बच्चों, x = 1। तो मतलब 1 से आगे ये प्लस के साथ खुलेगा, 1 से पीछे ये माइनस के साथ खुलेगा। डन है।
चलिए 1 से आगे प्लस के साथ, 1 से पीछे माइनस के साथ। मुझे लिमिट्स क्या दी है? 1 से 3 दी है। 1 से 3 मतलब 1 से आगे है। 1 से 3 मतलब 1 से आगे ही, 1 से ज्यादा, तो 1 से आगे में ये पूरा मोड कैसे खुलेगा? प्लस के साथ, मतलब यहाँ पे भी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना सर? ये तो बढ़िया हो रहा है, तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, फिर करवा क्यों? अभी पड़ेगी बेटा, दूसरे इंटीग्रल में जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? अब 1 से 3 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो 1 से 3 मतलब आगे है, 1 से आगे है, 1 से आगे में ये प्लस के साथ खुला, तो ये मोड कैसे बन गया? x माइनस 1, डेट्स इट। इंटीग्रेट कर दो, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट्स लगा दो 1 से 3, डेट्स इट। 1 से 3 फटाफट से अब लिमिट्स लगा देंगे। लिमिट्स लगाई, 9/2 माइनस 3 माइनस 1/2 माइनस 1। ब्रैकेट्स लगा लेना जरूर बच्चों, अदरवाइज गलती हो सकती है। अपर लिमिट पुट करी माइनस लोअर लिमिट पुट करी। अपर पुट करी 9/2 माइनस 3, 1/2 माइनस 1। ये कितना बन गया? 6, 3/2, और ये बन गया अपना माइनस हाफ, ये प्लस हाफ हो जाएगा। तो 3/2 प्लस हाफ 4/2, डेट विल गिव यू 2। मैं सीधा लिख रहा हूं, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। डन है? क्लियर? ये किसकी वैल्यू आई है? ये आई है बच्चों I1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है? ये I1 की। तो इसको अपन ऑरेंज में डाल देते हैं। डन, I1 आ गया। अब I2 निकाल लो, फिर एंड में क्या करेंगे? I1 और I2 की दोनों की वैल्यू ऐड कर देंगे, तो आपके पास I आ जाएगा। डन, चलिए, तो ये तो मेरा I1 हो गया। अब फटाफट से I2 निकाल लेते हैं। अब I2 में अगर आप देखोगे तो I2 में मेरे ख्याल से तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो I2 में मोड क्या दिया है? I2 में मोड दिया बच्चों x माइनस 2। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट बता दो फटाफट से, क्या है इसका क्रिटिकल पॉइंट? क्या है? 2 है। व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस वन? इज 2। x माइनस 2 जीरो कब होगा? x इक्वल टू 2 पे। तो 2 से आगे वो प्लस के साथ खुलेगा, पीछे वो माइनस के साथ खुलेगा। डन। लिमिट्स क्या दी हुई है हमें? अब यहां पर लिमिट्स 1 से 3 दी है। 1 से 3, तो बच्चों अब साफ पता है लिमिट्स क्या दी है? 1 से 3 दी है, तो 1 से 3 के बीच में वो 2 पे टूट जाएगा। डन है? चलिए, ठीक है ना बच्चों? तो किस पे टूटेगा वो? 2 पे अपना टूट जाएगा। तो अगर मैं अगर यहाँ पे मेंशन करूं, क्रिटिकल पॉइंट तो अपना 2 था, लिमिट्स अपने को दी है 1 से 3 दी है। लिमिट्स अपने को क्या दी है? 1 से 3 दी है। तो आप देखोगे बच्चों 2 से आगे वो पॉजिटिव है, 2 से पीछे वो नेगेटिव है, तो मतलब 1 से 2 में वो माइनस के साथ खुलेगा, 2 से 3 में वो प्लस के साथ खुलेगा। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? दिस इंप्लाइज I2 विल बी इक्वल टू, तो अपने को किस पे तोड़ना पड़ेगा? 2 पे। तो 1 से 2 में बच्चों वो माइनस के साथ खुला, 1 से 2 में वो माइनस के साथ खुला, ठीक है ना? और फिर 2 से 3 में वो प्लस के साथ खुल जाएगा। डन है? तो यहां पर क्या लगेगा? माइनस लगेगा। ठीक है, चलिए 1 से 2 और 2 से 3, ठीक है ना? 1 से 2 में वो माइनस लग गया, 2 से 3 में प्लस ही रहेगा। डन है? अब फटाफट से आप इसको सोल्व कर लो। चलिए, तो सोल्व करेंगे बच्चों, क्या आ गया यहां पर? x स्क्वायर बाई 2 माइनस, आप इसको देना, इसको दे दो, तो यहां पर माइनस आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 का इंटीग्रेशन साथ में क्या आ गया? x आ गया। यहां पर आ जाओ, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 2 का इंटीग्रेशन 2x आ गया। डन। अब यहां पे डिफरेंस क्या है? यहां पर तो लिमिट्स लगेगी 1 से 2, और यहां पर लिमिट्स लगेगी 2 से 3, ये ध्यान रखिएगा। डन। तो 1 से पीछे, 2 से पीछे वो माइनस के साथ खुला, 2 से आगे वो प्लस के साथ खुला। क्लियर? चलिए, लिमिट्स फिर अलग अलग कर देना। अब यहां पे लिमिट पुट करी, देखो 2 पुट किया तो ये बन गया -2 प्लस 4, ये 2 पुट किया, 1 पुट करेंगे तो क्या आ गया? -हाफ प्लस 2। ये तो हो गई ऊपर वाले का। इसका क्या हो जाएगा? 3 पुट किया तो 9/2 -6 -2 पुट किया तो ये आ गया। डन है? यहां से 2 आएगा, यहां से -2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 2 प्लस 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 इधर गया, यहां पर आएगा 3/2 -3/2। यहां पर देख लो ये कितना बन गया? ये 12, तो ये बन गया -3/2। यहां से भी -3/2 आ गया, तो -3/2 -3/2 कितना हो गया? ये -3 हो गया। तो 4 - 3 विल बी योर 1 आंसर आ गया, इक्वल टू 1। ये कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन की हुई है यहाँ पे मैंने। ठीक है, ये क्या किया यहाँ पर? इसके बाद मैंने लिमिट्स पुट करी, लिमिट्स पुट करके फिर सिंप्लीफाई किए।
डन है, क्लियर। लिमिट्स कैसे पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर सिंप्लीफाई कर लिया। ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है वैल्यू बच्चों I2 की। अब फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो। फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे 2 + 1 विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो 3 विल बी योर आंसर। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। इसलिए बच्चों देखो ये 3 नंबर का दिया हुआ है। डन है, क्यों, क्योंकि यहां पर 2 मोड है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप ये क्लियर है बच्चों। 2 मोड है तो दोनों मोड को अलग अलग सोल्व कर लो। ये वाले मोड में स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे 1 से 3 था, क्रिटिकल पॉइंट 1 था। इस वाले मोड पे स्प्लिट करने की जरूरत पड़ेगी। इस पे कहां पे स्प्लिट कर दिया आपने, 2 पे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट 2 है। तो 1 से 3 दिया था, आपने क्या किया, पहले 1 से 2 इंटीग्रेट करोगे, फिर 2 से 3। 1 से 2 में माइनस लग जाएगा, 2 से 3 में प्लस ही रहेगा। डन है, क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों मोड वाले को इंटीग्रेट करना है, डायरेक्टली आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते मोड को। फटाफट से एक और क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट आप ये ट्राई कीजिए। अब यहां पे क्या बच्चों, इन्होंने 3 मोड दे दिए, तो बस तीनों को अलग अलग क्या करेंगे, अपन सोल्व कर लेंगे। अलग अलग करोगे बच्चों तो अच्छा रहेगा, साथ के साथ करोगे साइमल्टेनियसली तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो बेटर है कि अलग अलग ही कर लो। तो पहले में अपने को मोड ऑफ x-1 दिया है, दूसरे में अपने को मोड ऑफ x-2 दिया है, और तीसरे में अपने को मोड ऑफ x-4 दिया है। देख सकते हो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मोड है तो 4 मार्क्स हो गए, ठीक है। डन, लिमिट सबकी सेम रहेगी ऑब्वियसली, 1 से 4, 1 से 4, 1 से 4। पहले वाले को I1 मान लो, I2, I3, ये I1 हो गया, I2 हो गया, और ये I3 हो गया। सबको अलग अलग सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट से I1 को उठाएंगे। I1 क्या दिया है बच्चों मुझे, I1 दिया है मोड ऑफ x-1। तो ये पिछला क्वेश्चन की तरह ही है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है, तो 1 से आगे ये प्लस के साथ खुलेगा, ठीक है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या दिया है मुझे, 1 दिया है। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, 1 से आगे ये प्लस के साथ खुलेगा, तो ये प्लस और ये माइनस। डन, चलिए और मुझे लिमिट्स क्या दी है, लिमिट्स मुझे दी है बच्चों 1 to 4। तो 1 to 4 में इतना इंटरवल ही है, तो 1 to 4 में ये प्लस के साथ खुल गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, x-1 का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x। लिमिट्स आपकी वही होगी 1 से 4। लिमिट्स पुट करी, अपर लिमिट पुट किया, 16/2, 16/2 विल बिकम 8, 8 - 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चेक कीजिएगा, ये होगी आपकी अपर लिमिट, ये होगी आपकी लोअर लिमिट। 8 - 4 4, हाफ -1 -हाफ, तो ये हो जाएगा +हाफ। तो 4 + हाफ कितना हो गया बच्चों, 9/2 हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, ये होगी I1 की वैल्यू। डन है। अब फटाफट से बच्चों I2 निकाल देंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से करो, स्टेप बाय स्टेप। यही स्टैंडर्ड मेथड है, यही हर बार लगेगा, ठीक है। फटाफट से अब I2 देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बस स्प्लिट करके दिखा दूंगा, कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना, करना क्या है मैं वो बता देता हूं, ठीक है। बाद में फाइनल आंसर आप अपने आप निकाल लेना। अब I2 में क्या दिया है, I2 में अपने को दिया है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ x-2। दूसरे में क्या दिया, x-2 का मोड दिया है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, 2 हो गया। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, 2 हो गया, राइट। तो मतलब 2 से आगे ये प्लस के साथ खुलेगा, 2 से पीछे ये माइनस के साथ खुलेगा, ठीक है। डन है, चलिए इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है, 2 से आगे ये प्लस क्या, 2 से पीछे वो माइनस। इसमें लिमिट्स क्या है, लिमिट्स अपने पास 1 से 4 है। तो क्या बच्चों इसका क्रिटिकल पॉइंट लिमिट्स के बीच में आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है, साफ दिख रहा है। इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है, लिमिट्स 1 से 4 है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 से 4 के बीच में आ रहा है। तो यहां पर अपने को तोड़ना पड़ेगा, किस पे तोड़ोगे, 2 पे तोड़ेंगे। तो ये अपना I2 क्या बन जाएगा फिर, दिस इंप्लाइज I2 बन जाएगा बच्चों अपने को कहां पे तोड़ना पड़ेगा, 2 पे। 2 पे तोड़ा तो 1 से 2 में मोड कैसे खुलेगा, माइनस के साथ, और 2 से 4 में मोड कैसे खुलेगा बच्चों, प्लस के साथ। चेक कीजिएगा, डन है, चलिए। तो यहां पर बच्चों क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और यहां क्या लग गया, प्लस।
ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है। चलिए, तो 1 से 2 के साथ माइनस लग गया, 2 से 4 के साथ प्लस लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका I2 हो गया, ठीक है। इसको सोल्व करने कर देते हैं फटाफट से। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, -x²/2, माइनस अब अंदर ले जाओ, ये माइनस और ये -2 +2 हो जाएगा, तो क्या बन गया ये -x²/2 + 2x। यहाँ पर आ गया x²/2 - 2x। डन। इतने पार्ट में आपने लिमिट क्या पुट करनी है, 1 से 2, और इतने पार्ट में आपने क्या पुट करनी है, 2 से 4। सोल्व कर लेना इसको, आपका आंसर आ जाएगा। डन। चलिए, तो बस ये स्टैंडर्ड मेथड है बच्चों, इसी को आपने फॉलो करना है। क्लियर। 1 से 2 में माइनस लग गया, 2 से 4 में प्लस रहेगा, तो 1 से 2 में इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगाई, 2 से 4 में इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगाई। अब अलग अलग क्यों इंटीग्रेट करना है, क्योंकि दोनों की लिमिट्स अलग अलग है, अलग अलग इंटीग्रेट करके इधर माइनस देके फिर लिमिट्स लगाओगे, ठीक है। तो ये आपका I2 हो गया, इसको सोल्व कर लेना। अब अपन I3 निकाल लेते हैं। लेट्स चेक आउट द I3, ठीक है। फटाफट से बच्चों I3 देख लेंगे। I3 नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं, ठीक है। I3 क्या हो गया अपने पास, x - 4। I3 बिल्कुल सिंपल है बच्चों, उसी पे लिख देता हूँ, क्योंकि उसमें स्प्लिट नहीं करना पड़ेगा। उसमें स्प्लिटिंग क्यों नहीं होगी, अब ध्यान से देखिएगा I3 में। ठीक है, चलिए I3 देखिए। I3 में अपने पास क्या है बच्चों, x - 4 है, तो उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, उसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया 4 हो गया। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 से आगे वो प्लस के साथ, 4 से पीछे वो माइनस के साथ खुलेगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, 4। 4 से आगे वो प्लस के साथ, 4 से पीछे वो माइनस के साथ। अपने को लिमिट्स क्या है, लिमिट्स है अपने पास 1 से 4, 1 से 4। तो 1 से 4 मतलब पीछे हो गया इंटरवल, 1 से 4 मतलब इंटरवल कहाँ हो गया, पीछे हो गया। जैसे यहाँ पे 1 से 4 आगे था, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 था, इसका क्रिटिकल पॉइंट 4 है, पीछे है, तो मतलब यहाँ पे अब इंटीग्रल कैसे खुलेगा, माइनस के साथ। यहाँ पर बच्चों कैसे खुलेगा इंटीग्रल, माइनस के साथ। इंटीग्रल बोल रहा हूँ मोड, मोड कैसे खुल रहा है, माइनस के साथ, ठीक है। बच के आ गया अपने पास x - 4 डॉट dx। बस फिर वो इंटीग्रेट कर दिया, x²/2 - 4x, और लिमिट्स पुट कर देंगे। अब यहाँ पे लिमिट्स क्या है, 1 से 4 है। बस अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, माइनस था तो ये बच्चों यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 4 पुट किया, 16/2 - 8 + 16, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान रखिएगा जब भी आप अपर लोअर पुट करोगे, ब्रैकेट लगा के बीच में माइनस लगाना है, ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक है ना। तो ये बन गया अपना 8, और यहाँ पे कितना आ गया 8, 7/2 - 7/2, एंड दैट विल बिकम 16, 9/2। तो ये होगी I3 की वैल्यू, ठीक है। तो I1 और I3 तो सेम है, I1 भी 9/2 है, I3 भी 9/2 है। इसकी निकाल लेना, तीनों को ऐड कर लेना। डन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलें आगे। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 3 मोड थे, तीनों मोड को अलग अलग किया। यहाँ पे 1 था तो 1 से आगे था इंटरवल, तो प्लस के साथ खुला। यहाँ पे पीछे था इंटरवल, 4 से पीछे, तो माइनस के साथ खुलेगा, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट 4 आया है। इसमें क्या हुआ, इसमें तोड़ना पड़ेगा, 2 पे तोड़ना पड़ा, 1 से 2, 2 से 4। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई होप क्लियर हो गए। डन है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें भी ये ऐसे 3 मोड दिए हुए, फटाफट से ट्राई कर दो अब इसको। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ, हाँ ये वाला फटाफट से ट्राई कर दो। चलो फटाफट से आप ट्राई करेंगे। इसमें भी अपन ने क्या करना है, 3 मोड है, तीनों को खोल दो। तो एक में दिया है मोड x, एक में दिया है मोड ऑफ x - 2, एक में दिया है मोड ऑफ x - 4। बस तीनों मोड्स को अलग अलग सोल्व कर लो, खत्म है क्वेश्चन। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर का है बच्चों। ये आपका I1 हो गया, ये आपका I2 हो गया, और ये आपका I3 हो गया। तीनों में लिमिट्स भी सेम रहेगी। लिमिट्स है बच्चों 0 to 4, 0 to 4, 0 to 4। सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें भी आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे,
तो ये वाला तो पूरा का पूरा प्लस के साथ खुलेगा, ये भी पूरा का पूरा ये माइनस के साथ खुलेगा, और बीच वाले में स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट से अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो I1 I3 तो बिल्कुल सिंपल, I1 I3 मैं यहीं पे लिख देता हूं, I1 I3। I1 देखो क्या दिया, I1 में दिया अपने को मोड ऑफ x माइनस 2, सॉरी x माइनस सिर्फ मोड x दिया, सॉरी I1 में क्या दिया मोड x, मोड x दिया, इसका मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया बच्चों, इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया 0, और इंटरवल क्या दिया अपने को 0 से 4 दिया, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, लिमिट्स है 0 से 4, तो 0 से आगे वो प्लस के साथ खुलेगा, 0 से पीछे वो माइनस के साथ, लिमिट्स 0 से 4 है, मतलब कि लिमिट्स 0 से आगे है, तो मोड x कैसे खुलेगा प्लस के साथ, पूरा का पूरा, यहाँ पे स्प्लिट करने की जरूरत आपको नहीं है। डन, x का इंटीग्रेशन क्या हो गया x²/2, बस अब इसमें लिमिट्स पुट कर दो, लिमिट्स क्या है 0 to 4, तो 4 पुट किया, अगेन वही 16/2 8 हो गया, 8 माइनस 0 8 आपका ये पहला आंसर आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई I1 की, ठीक है। चलिए अब फटाफट से I3 कर लेते हैं, बीच वाले को बाद में कर लो एंड में जाए, क्योंकि बीच वाले में स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लेट्स डू, अब I3 फॉल्व कर लो। अब I3 में क्या होगा बच्चों, पूरा का पूरा इंटरवल जो होगा वो क्रिटिकल पॉइंट के पीछे होगा, पीछे है तो मोड कैसे खुलेगा माइनस के साथ खुल जाएगा, ठीक है। लेट मी शो यू, तो बस ये बेसिक स्टेप्स है जो आपने हमेशा फॉलो करने हैं। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 4 है, 4 से आगे ये प्लस के साथ खुला, 4 से पीछे ये माइनस के साथ खुला, डन। चलिए तो अपने को लिमिट्स क्या है, अपने को लिमिट्स है 0 to 4, 0 to 4 है, इसका मतलब इंटरवल 4 के पीछे है, तो पूरा का पूरा ये माइनस के साथ खुलेगा, पूरा का पूरा ये माइनस के साथ खुला, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 4 डॉट dx, डन। लिमिट्स हो गई 1 से 4, 0 से 4 सॉरी। अगेन बच्चों x का इंटीग्रेशन क्या हो गया x²/2, साथ में माइनस आ जाएगा, इसका हो जाएगा 4x, बट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, लिमिट्स क्या हो गई 0 to 4, बस पुट कर दो अब लिमिट्स, 4 पुट किया तो 16, 16/2 माइनस 8, ठीक है, यहाँ पे 4 किया प्लस 16, और 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने पे तो 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 0 ये भी 0, डन। -8 16, -8 प्लस 16 ये आपका 8 आंसर आ गया, तो ये आपका I3 आ गया। तो आप देख सकते हो I1 और I3 दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है, पीछे भी सेम ही आई थी, I1 I3 सेम ही आया था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को ना करने का एक और सबसे इजी मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, बट वो आप नहीं कर सकते CBSE में, ठीक है, डन। चलिए अब फटाफट से अपन I1 निकाल देते हैं, ठीक है, I1 नहीं अपना I2 बच गया। अब I2 में एंड में क्यों कर रहा हूं, I2 में आपको स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, I2 में क्या है मोड ऑफ x माइनस 2, लिमिट्स है 0 to 4, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 हो गया, मतलब कि अपने को 2 पे स्प्लिट करना पड़ेगा, राइट, डन। फिर भी मैं नंबर लाइन से आपको शो कर देता हूं, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2, 2 से आगे वो पॉजिटिव और पीछे नेगेटिव, अपने को क्या दिया 0 से 4 दिया, क्या दिया है 0 से 4, तो किस पे तोड़ना पड़ेगा अपने को 2 पे तोड़ना पड़ेगा, तो क्या करेंगे अपन 0 से 2 लेंगे, फिर 2 से 4 लेंगे, डन। तो 0 से 2 में वो माइनस के साथ खुलेगा, और 2 से 4 में वो प्लस के साथ खुल जाएगा, क्लियर है, यहां पर आपका माइनस लग जाएगा। तो कैसे किया 0 से 2 फिर 2 से 4, तो ध्यान रखिए 0 से 2 में माइनस लग गया, 2 से 4 में प्लस ही रहेगा, डन। अब फटाफट से इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट किया -x²/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 2x, इधर क्या आ गया x²/2 और ये हो गया -2x। लिमिट्स बच्चों ध्यान से लगाइएगा, इस पर लिमिट्स है 0 से 2 है, और इस पर लिमिट्स है 2 से 4, अलग अलग लिमिट्स लगानी है, ठीक है ना। चलिए फटाफट से लगा देते हैं, 2 पुट किया तो क्या आएगा, ये बन गया -2 प्लस 4, 0 पुट किया तो 0 ही आएगा, इस पे देख लो, 4 पुट किया तो 16/2 8, -4 2 जा 8, ठीक है, डन। फिर 2 पुट कर लो, 2 पुट किया तो 2 -4, वही सेम चीज आ जाएगी, 2 -4, ये आ गया, डन है।
तो ये कितना बन गया अपना 2, ये 0 और वो -2, बट ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो माइनस प्लस में बहुत गलतियां हो सकती है बच्चों। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बीच में माइनस ना लगाओ। ये -2 हो गया, माइनस माइनस +2 हो गया। डन है ना? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बीच में माइनस जरूर लगा लेना। और जब भी लिमिट्स पुट करोगे, अपर लिमिट पुट करी ब्रैकेट लगा दो, माइनस लोअर लिमिट पुट करी ब्रैकेट लगा दो। क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डन है? तो ये चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर है? ये आपका I2 आ गया। डन है ना? ब्रैकेट क्यों बोल रहा हूं? लेट्स से आपने ब्रैकेट नहीं लगाई तो आप क्या कर सकते हो, ये -2 -4 -6 लिख दो। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा चीजों का। बस अब तीनों को ऐड कर दो, 8 8 16 16 4 20 आपका आंसर आ गया। ठीक है? डन है? चलिए लेट्स मूव ऑन। तो बच्चों साइमल्टेनियसली सोल्व करने की जरूरत, मतलब तीनों को एक साथ लेके सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तीनों को अलग अलग कर लो। पहले I1 I2 I3 और तीनों को फिर ऐड कर लो। डन? I1 I3 तो सिंपल है, I1 में प्लस के साथ ही खुल रहा है, I3 में माइनस के साथ ही खुल रहा है, I3 में माइनस। I2 में स्प्लिट करने की जरूरत पड़ रही है। I2 में क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि I2 में क्रिटिकल पॉइंट लिमिट्स के बीच में आ रहा है। डन? चलिए फटाफट से अब ये वाला देखेंगे। अब ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बट बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहां पे देखो सिर्फ मोड एक्स दिया है। क्या दिया है? मोड एक्स दिया है। तो मोड का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? मोड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? x = 0। राइट? इसका क्रिटिकल पॉइंट है x = 0, मतलब हमें किस पे स्प्लिट करना पड़ेगा? 0 पे स्प्लिट करना पड़ेगा। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? i विल बी इक्वल टू, पहले आप स्प्लिट करोगे फिर इंटीग्रेट करोगे। i विल बी इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा कैसे सोल्व होगा ये। ठीक है? तो किस पे स्प्लिट करूंगा? 0 पे। तो -1 से 2 है, तो मैंने क्या किया? -1 से 0, 0 से 2, ऐसे करेंगे। अब -1 से 0, 0 से पीछे है, 0 से पीछे x कैसे खुलेगा? माइनस के साथ। x बोल रहा हूं, सॉरी, मोड x। 0 से पीछे बच्चों मोड x कैसे खुलेगा? माइनस के साथ। 0 से आगे मोड कैसे खुलेगा? प्लस के साथ। तो वहां पर सिर्फ x ही रहेगा। डन है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है ना? 0 से पीछे मोड x कैसे खुला? -x। 0 से आगे मोड कैसे खुला? +x। नीचे भी x दिया हुआ है, वो तो x का x ही रहेगा, उसमें तो मोड नहीं है, वो x ही रहेगा। अब होगा क्या? यहां पर ध्यान से देखो, ये x कैंसिल होके यहां पे सिर्फ -1 बचेगा, यहां पे x कैंसिल होके यहां पे 1 बचेगा। डन है? तो कहने का मतलब 0 से आगे 1 है और 0 से पीछे -1 है। डन? -1 का इंटीग्रेशन -x, 1 का इंटीग्रेशन x। लिमिट्स पुट कर दो अब, -1 से 0, 0 से 2। ठीक है? क्लियर है? देखो 0 पुट किया तो 0, लोअर पुट करी। अब ध्यान से देखो, ध्यान से पुट करो बेटा। -1 पुट किया तो अगेन ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, बट अपर माइनस लोअर, तो 3 माइनस आएंगे। 3 माइनस कैसे? एक ये और तीसरा किससे? लोअर से, क्योंकि लोअर लिमिट पुट करते हैं तो साथ में माइनस आता है। तो फाइनली क्या बचेगा? -1 बचेगा। ठीक है? अब यहां पर आ जाओ, यहां पर पुट किया अपर माइनस लोअर, तो क्या बच गया अपने पास? -1 + 2, आंसर आ गया 1। काफी बच्चे इसको 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है? बट वो फिर आपका अगेन गलत हो जाएगा। प्रॉपरली पुट करो बेटा लिमिट्स को। डन? 3 माइनस आएंगे। 3 माइनस क्यों आएंगे? एक माइनस ये, एक माइनस ये, और लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं तो अपर माइनस लोअर, माइनस उसका आएगा। ठीक है? डन? चलिए, डन है बच्चों? तो मोड वाले क्वेश्चन ऐसे सोल्व होंगे। फटाफट से अब ये वाला भी देख लेते हैं। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें और पिछले जो अपन ने क्वेश्चंस किए उसमें क्या डिफरेंस है, फटाफट से देखिएगा। अपने को मोड के अंदर क्या दिया है? x³ - x दिया है। ठीक है? इसके आप क्या करो? फैक्टर्स बनाओ। क्या करो? फैक्टर्स बनाओ। कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो आपने क्या ले लिया? x कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? x कॉमन। ठीक है? ये आ गया। फिर x² -1 को क्या लिख दोगे? x - 1 x + 1। कितने फैक्टर्स है यहां पर? 3 फैक्टर्स आ गए। कितने आ गए? 3। अब मुझे बताओ, क्या मैं तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर पाऊंगा? बच्चों तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इंटीग्रेशन मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। कहने का मतलब ये ऐसे नहीं होता कि आपको मैंने मान लो sin x × cos x दे दिया तो आप sin x को अलग इंटीग्रेट कर रहे हो, cos x को अलग कर रहे हो। नहीं, ये गलत है।
इंटीग्रेशन मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। डन है। पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, पिछले क्वेश्चन में सारे मोड अलग अलग थे, तो आपने इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, माइनस में भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग थे, बट यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे मोड एक है, मोड के अंदर ही 3 फैक्टर है। डिफरेंस क्लियर है? डिफरेंस देखो क्या है, या तो क्वेश्चन इन्होंने ऐसे दिया है, जो अपने को दिया है वो ये है, जो अपने को दिया है वो ये है, और अभी तक अपन जो कर रहे थे वो ये है, अभी तक जो अपन कर रहे थे। इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है? डन है। यहां पर क्या हो रहा है, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है, तीनों ऐड हो रहे हैं, अलग अलग मोड के साथ। 3 मोड है यहां पर, तो यहां पर तो आप इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट यहां पर आपको साथ में करना पड़ेगा, इकट्ठा ही। एक ही मोड है ये, एक ही मोड को सोल्व करना है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये कैसे होगा सोल्व, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब यहाँ पे फैक्टर कितने हैं, कितने फैक्टर है बता दो, 3 फैक्टर है। 3 फैक्टर, तो क्रिटिकल पॉइंट्स भी कितने आएंगे, 3। ठीक है ना, कितने आदमी थे, 7, 3। ठीक है ना, तो डंडे भी कितने पड़ेंगे, 3। ठीक है, क्या सर घटिया सा। ठीक है, 3 फैक्टर है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स भी कितने आएंगे, 3। कौन कौन से आएंगे फटाफट से बता दो। एक तो x से आएगा, x से 0 आ गया, x -1 से 1 आ गया, x +1 से -1 आ गया। 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब इसमें करना क्या है बच्चों, 1 से आगे प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, बस ये करना है। इसका मतलब क्या है कि 1 से आगे ये पूरा एक्सप्रेशन पूरा प्लस में आएगा, 0 से 1 में माइनस में आएगा, -1 से 0 में प्लस में आएगा, -1 से पीछे माइनस में आएगा। डन। अब अपने को लिमिट्स देखो क्या दिया है, अपने को लिमिट्स दिया है बच्चों -1 से 3 तक। ठीक है, लिमिट्स अपने को दी है -1 से, तो -1 तो ये खुद ही हो गया, -1 तो ये खुद हो गया, -1 से 3 तक, 3 अपना यहां पर कहीं पर होगा। तो बीच में कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, बीच में ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, मतलब कि यहां पर अपने को तोड़ना पड़ेगा। कैसे कैसे तोड़ोगे, ध्यान से सुनिए कैसे तोड़ोगे। पहले आप -1 से 0 लोगे, फिर 0 से 1 लोगे, फिर 1 से 3 लोगे। डन। तो कैसे हुआ ये, पहले आपने -1 से 0 लिया, -1 से 0 में वो कैसे खुल रहा है, प्लस के साथ, तो ये पूरा का पूरा मोड प्लस के साथ खुला। ठीक है, फिर आपने 0 से 1 लिया, 0 से 1 के बीच में वो कैसे खुलेगा, माइनस के साथ, तो यहां पर माइनस आएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये एक बारी में इकट्ठा सोल्व होगा, अलग अलग सोल्व नहीं होगा क्योंकि प्लस नहीं है। फिर 1 से 3 में, 1 से 3 में ये कैसे खुला, प्लस के साथ। डन। चलिए, आई होप क्लियर है। डन। ठीक है, तो ध्यान रखिए बच्चों 3 फैक्टर बनने थे, 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, -1 0 1 3 1 आए, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, आपको लिमिट्स क्या दिया है, -1 से 2 दिया है, -1 से 3 क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर 3 कब लिया है मैं, कोई बात तो फर्क, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस 3 की जगह 2 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2 है, तो अपन ने लिमिट्स क्या आएगी यहाँ पे 1 से 2 आ जाएगी। डन। क्लियर। ठीक है ना, तो -1 से 2 है, तो -1 से 0 प्लस में खुला, 0 से 1 माइनस में खुला, फिर 1 से 2 में प्लस के साथ खुलेगा। डन है। अब आप ये नहीं कर सकते कि सर ये दोनों तो प्लस के साथ खुल रहे हैं, इनको मैं एक साथ कर दूं, नहीं, इनको एक साथ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि दोनों में लिमिट्स अलग अलग है, दोनों में लिमिट्स अलग अलग है, तो इंटीग्रेट तो अलग अलग ही करना पड़ेगा। तो इसका क्या हो गया, x⁴/4, इसका हो गया x²/2, और इधर आ जाएगा अपना 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 कुछ तो आ जाएगा x⁴/4, x²/2, वही सेम चीज आएगी, इधर भी वही आ गया। ठीक है, सबको इंटीग्रेट आपने कर दिया, और फिर सब में एंड में अलग अलग लिमिट्स पुट कर दो। यहाँ पर -1 से 0, यहाँ पर 0 से 1, और यहाँ पर 1 से 2। बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, डन। क्लियर है, तो बस ये क्वेश्चन है बच्चों। तो चीजें ध्यान रखनी है बच्चों, अलग अलग मोड है तो अलग अलग सोल्व हो जाएंगे, एक ही मोड है तो इकट्ठा सोल्व होगा ऐसे। ठीक है, वो कैसे करा आपने, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को एक साथ प्लॉट कर दोगे, एक साथ प्लॉट करके प्लस माइनस, और देख लिया कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है। लिमिट्स अपने को -1 से 2 दी थी, तो -1 से 0 प्लस के साथ, 0 से 1 माइनस के साथ, 1 से 2 में प्लस के साथ। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे, बहुत बढ़िया लेवल का है, ये भी चेक कीजिए। अब इसमें साइन दे दिया इन्होंने, अब यहां पे बच्चों अपने को साइन का ग्राफ बनाना पड़ेगा।
ग्राफ क्या है फटाफट से देख लीजिएगा। अब बच्चों एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपने को साइन के अंदर ना x नहीं दिया, साइन के अंदर अपने को पाई x दिया है। क्या दिया है? पाई x। तो आप देखोगे बच्चों यहाँ पर x कहां से कहां तक है? x यहाँ पे अपने को दिए 0 से 3/2 तक दिया है, 0 से 3/2 तक। तो पाई कहां से, पाई x कहां से कहां तक हो जाएगा? पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो 3π/2 तक। ये चीज क्लियर है? डन। तो मतलब कि अपने को ग्राफ कहां से कहां तक बनाना है? अपने को बनाना है 0 से लेकर 3π/2 तक। डन। एक बार मैं फिर से बता दूं क्या किया ये मैंने, बुंदल के होंगे कुछ बच्चे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे साइन के अंदर बच्चों x नहीं है, पाई x है। साइन के अंदर आप देखोगे x नहीं है, क्या है? पाई x है, ठीक है ना। तो x अगर 0 से, ये लिमिट्स किसकी होती है? लिमिट्स होती है x की। x 0 से 3/2 है तो पाई x कहाँ हो जाएगा? 0 से 3π/2 तक हो जाएगा। तो बेसिकली अपने को ग्राफ बनाना है 0 से 3π/2 तक का। तो साइन का ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा होता है, ये हो गया आपका 0 से पाई और फिर ये हो गया आपका 3π/2 तक। डन, क्लियर। देख लीजिए ध्यान से, ये हो गया बच्चों आपका 0, ये हो गया आपका पाई और ये हो गया आपका 3π/2। डन। चलिए ध्यान से देख लीजिए। तो बच्चों अब आपको साफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मैं दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। क्या दिख रहा है? क्या देखना क्या चाहते हैं हम? साइन। क्या देखना चाहते हैं? साइन। तभी पता चलेगा कि मोड अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो बच्चों आपको साफ दिख रहा है, अगर जो ग्राफ ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे है तो नेगेटिव है। तो आपको साफ दिख रहा है 0 से पाई तक, 0 से पाई तक वो पॉजिटिव है और पाई से 3π/2 तक वो नेगेटिव है। तो मतलब किस पे टूटेगा? पाई पे टूटेगा। किस पे टूटेगा? पाई पे। पाई पे टूटेगा मतलब पाई x इक्वल टू पाई, तो x क्या होगा? पाई पे तोड़ना है मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है ना। पाई से डिवाइड कर दो। तो मतलब ये मैंने वैल्यूज लिखी है पाई x की, अगर मुझे x की लिखनी है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये x की वैल्यूज होगी ग्रीन वाली, ठीक है ना। डन। क्योंकि ये तो मैंने पाई x लिखा है ना, पाई x 0 से पाई है तो x क्या हो गया? 0 से 1 हो गया। डन। तो अब इंटीग्रेशन क्या बनेगा? बिल्कुल सिंपल है बच्चों। इंटीग्रेशन क्या हो गया? 0 से 1 वो प्लस के साथ खुला, डन। और फिर 1 से 3/2 के बीच में वो माइनस के साथ खुलेगा। 0 से 1 वो प्लस के साथ और 1 से 3/2 के बीच में वो माइनस के साथ। डन। यहां पर माइनस आ जाएगा, क्लियर है। तो मोड यहां पे खोला x इंटू साइन पाई x। और ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है बच्चों, हो सकता है काफी बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगे, तो समझ आए तो ठीक है, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। इंपॉर्टेंट कौन से थे? इससे पहले वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, उस टाइप के जरूर आने चाहिए आपको, ठीक है ना। डन। चलिए ये आ गया। अब इसके बाद भी ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है इसके बाद? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, क्योंकि काफी बच्चों को समझ ही नहीं आएगा। क्या है? अब एक ट्रिग्नोमेट्री, एक अलजेब्रिक है, दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है। कैसे सोल्व करोगे? बाय पार्ट्स लगा के। तो अब इसका इंटीग्रेशन भी कैसे होगा? बाय पार्ट्स लगा के होगा। तो बाय पार्ट्स लगा के इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स पुट करो, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है इसलिए 4 नंबर का है। क्लियर हुआ बच्चों? एक बार मैं फिर से समझा दूं क्या किया है यहाँ पर अपने। साइन के अंदर पाई x है, x 0 से 3/2 तक है, तो पाई x कहां से कहां तक हो गया? 0 से 3π/2 तक हो गया, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये साइन का ग्राफ हो गया 0 से 3π/2। 3π/2 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 3π/2 का मतलब पाई प्लस π/2। आई होप ये तो डन है, पाई प्लस π/2, ये तो क्लियर है, ठीक है। डन। तो ये अपना ग्राफ है साइन का 0 से पाई, ये 0 से पाई तक का ग्राफ है। फिर ये पाई से आगे π/2, इतना ये पाई आधा हो गया π/2। डन। 3π/2 का मतलब पाई से π/2 आधा, आधा सर्कल ऐड करना है। आधा ये सेमी सर्कल, सर्कल नहीं बोलते वैसे, पैराबोलिक ग्राफ का है ये। डन। तो ये साइन का ये ग्राफ बन गया। तो आपको दिख रहा है बच्चों 0 से पाई में वो पॉजिटिव है, पाई से 3π/2 में वो नेगेटिव है। बट लिमिट्स अपन 0 से पाई तो नहीं लिखेंगे ना, लिमिट्स अपने को 0 से 3/2 दिया है, पाई नहीं है उसमें। तो 0 से पाई का मतलब लिमिट्स क्या हो गई? 0 से 1। पाई से 3π/2 का मतलब लिमिट्स हो गई 1 से 3/2। 1 से 3/2 में नेगेटिव खुल गया, यहाँ पे पॉजिटिव खुल गया, बस। अब इसमें क्या लगा दो? बाय पार्ट्स। क्या लगेगा? बाय पार्ट्स। दोनों में बाय पार्ट्स लग के सोल्व होगा, क्योंकि दोनों इंटीग्रल तो सेम ही है, बट लिखना अलग अलग पड़ेगा क्योंकि दोनों की लिमिट्स अलग अलग है। डन है। बाय पार्ट्स लगा के सोल्व करो,
और फिर एंड में लिमिट्स पुट कर दो। क्लियर? बाय पार्ट्स में भी सिंपल है बच्चों, कैसे करोगे? ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। एक्स को फर्स्ट लोगे क्योंकि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सिंपल डन। इसमें बाय पार्ट्स लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे साइन है और यहाँ पर कोस दे दिया। ठीक है, अगर आपको बाय पार्ट्स नहीं आता तो पिछला सेशन देख लीजिएगा बच्चों, बाय पार्ट्स उसमें मैंने अच्छे से करवाया हुआ है। डन। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अब ये देख लो बेटा फटाफट से। यहाँ पे तो कोस का ग्राफ थोड़ा अलग बनेगा, कोस का ग्राफ अलग बनेगा। कोस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? जैसे इसका तो 0 से स्टार्ट हुआ है, ऐसे कोस का 1 से स्टार्ट होता है, ऐसे। तो ये 0 से π/2 हो गया, π/2 में पाई ऐड किया तो ये हो गया। तो ये हो गया बच्चों कोस का ग्राफ। डन। तो ये आपका 0 है, ये π/2 है, और π/2 में पाई ऐड किया तो ये 3π/2 है। क्लियर है? डन। इतना ही। 3 कब बनेंगे ना, आप ये समझ लो 3 कब बनेंगे, क्योंकि 3π/2, π/2 कितने 3 है, तो एक कव ऐसे, दूसरा कव, तीसरा कव, ये साइन का हो गया। कोस का कैसे हुआ, पहला कव, दूसरा कव, तीसरा कव। 5π/2 होता तो 2 कव और बन जाते। डन। चलिए, अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पर अपने को दिख रहा है 0 से π/2 में वो पॉजिटिव है और यहां पर वो नेगेटिव है। तो 0 से π/2 का मतलब x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये 0, π/2 का मतलब हाफ, पाई हटा दो, सिर्फ पाई हटा दो, क्या बच गया, हाफ। यहां पर 3/2। तो अब यहां पे इस केस में कहां पर टूटेगा, इस केस में बच्चों टूटेगा अपना हाफ पे। पिछले केस में कहां पे टूटा था, 1 पे। डन। पाई हटा दो, x की वैल्यू मिल जाएगी, ये 0, पाई हटा दिया 1, पाई हटा दिया 3/2। ऐसे यहां पर पाई हटा दो हाफ, पाई हटा दिया 3/2। अब यहां पे ये हाफ पे टूटेगा। क्लियर है? चलिए, तो बस अब यहां पे हाफ पे तोड़ दो, हाफ। ठीक है, तो 0 से हाफ में वो प्लस के साथ खुलेगा और हाफ से 3/2 में वो माइनस के साथ खुलेगा। ठीक है, x cos πx, x cos πx डॉट dx, यहां पे भी x cos πx डॉट dx। अब ये भी अगेन कैसे सोल्व होगा, बाय पार्ट्स लगा के। ठीक है, सेम क्वेश्चन है दोनों, बस यहाँ पे कोस दे दिया, यहाँ पे इन्होंने साइन दे दिया। डन है? क्लियर? ये साइन का ग्राफ हो गया। साइन में बेटा आपको साफ दिख रहा है वो 1 पे टूटेगा, और कोस में वो कहां पे टूट रहा है, हाफ पे टूट रहा है। डन। ग्राफ पता होना चाहिए तभी हो पाएगा ये। क्लियर है बच्चों? डन। आगे कैसे करोगे, बाय पार्ट्स लगा के लिमिट्स लगा देना। चलिए, तो आज के लिए इतना बच्चों। आज अपन ने स्प्लिटिंग लिमिट्स को कर लिया है, स्प्लिटिंग द लिमिट्स। ठीक है, कल बच्चों अपन करेंगे बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी, दैट इज किंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने नाम दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में किंग करके नहीं लिखा होगा। ठीक है ना, कभी आप ढूंढने लग जाओ सर ऐसे तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। ठीक है, डन। तो नेक्स्ट सेशन में अपन करेंगे किंग प्रॉपर्टी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिए।